Hello students, this is Riyaz sir. Welcome in our YouTube channel ECC कटहरा. Now we are going to discuss about sentence. हम लोग आज सेंटेंस का जो बेसिक पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली होता क्या है, लोग सेंटेंस को पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेंटेंस होता है बच्चा, वो क्या होता है कि उसके जो पार्ट होते हैं वो अलग होते हैं और जिसके काइंड्स होते हैं वो अलग होते हैं. ठीक है, हम लोग समझ ही नहीं पाते उसके काइंड्स क्या होते हैं और पार्ट क्या होते हैं. सेंटेंस को कई पार्ट में बांटा जाता है, कई प्रकार से उसको हम अलग अलग करते हैं. जैसे अगर उसे हम अगर आपको हम अभी अगले पार्ट में पढ़ाएंगे आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव. लेकिन ये सेंटेंस के काइंड्स हो जाएंगे जो 5 होते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं तो हम आपको बताएंगे. जो सेंटेंस जो पार्ट होते हैं बेसिकली वो 2 होते हैं. लेकिन पार्ट को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमारा होता है वो होता क्या है. सबसे पहली बात तो ये है. तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंटेंस को. और आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस होता है हमारा वो ये होता है कि जब भी आप सेंटेंस का जो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये है, ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. मीन्स दैट जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या. पहले उसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस. और सेंटेंस होता क्या है, ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. मतलब ये कि ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब जो एक वाक्य होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब शब्दों का समूह होता है. दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, पूरा भाव देता है. मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसका पूरा मीनिंग निकलना चाहिए. उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ एग्जाम्पल के रूप में, मैं बोल दूँ यहाँ पे राम इज गोइंग टू स्कूल. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज गोइंग टू स्कूल. लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, टू गोइंग इज राम स्कूल. डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो पहला सेंटेंस है ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दूसरा वाला भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो पहला वाला है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसका हमें मतलब समझ में आ रहा है. वो ये कहना चाहता है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है. लेकिन दूसरा वाला जो है वो टू गोइंग इज राम स्कूल, इसका कुछ मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है ये सेंटेंस हमारा होगा और जो दूसरा वाला है हमारा सेंटेंस नहीं होगा. ये तो था सेंटेंस की बात. ये तो था सेंटेंस की बात कि सेंटेंस होता क्या है. तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए. ये बात हो गई सेंटेंस की. अब बात करते हैं हम लोग सेंटेंस के पार्ट के बारे में. जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ओके, जो सेंटेंस जो पार्ट होते हैं बच्चा वो 2 होते हैं. एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट. धैर्य बना करके अच्छे समझो. और हाँ, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका नोट्स बना लें प्रॉपर. अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप वीडियो को देख करके न जाएं, आप उसको लिखें. उससे जो भी आपको समझ में आए कि हाँ मैं इसको नोट करना चाहिए, आप उसको नोट डाउन कर लें पूरा. ठीक है, तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट के सेंटेंस के पार्ट के बारे में. पहला है हमारा वो है हमारा सब्जेक्ट और जो दूसरा है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट. बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता. पहले दीजिए हम लोग सेंटेंस, इसके कितने प्रकार, 2, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. अब जो सब्जेक्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता.
और जो प्रेडिकेट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम विधेय। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे कंप्लीट सेंस। अगर आप इतना नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इतना बताइए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो सेंटेंस हमारा नहीं है, सीधी बात। अच्छा, अब बात करते हैं सेंटेंस के दो टाइप। आप देख लीजिए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब कि जो हमारे सेंटेंस में कार्य करने वाला। लेकिन हाँ, ध्यान दो आप, सिर्फ कार्य करने वाला कर्ता नहीं होता है। सेंटेंस में जिसके भी बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ सोचा जाता है, जिसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे समझो यहाँ पे मैं यहाँ बोल दूँ राधा इज कुकिंग फूड। राधा इज कुकिंग फूड मतलब राधा भोजन पका रही। अब यहाँ पे तो कोई आपसे पूछे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है। तो राधा भोजन पका रही है, इसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में, जाहिर सी बात है। ठीक है, कोई भी बता सकता है। तो क्या है हमारा, जो राधा है क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। बिल्कुल आसान भाषा में समझो, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, आराम से। सेंटेंस क्या होता है, फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे कंप्लीट सेंस। कितने दो भागों में बांट दिया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा होती है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज कुकिंग फूड, राधा भोजन पका रही है। किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में। तो राधा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेडिकेट क्या होगा। ठीक है, तो प्रेडिकेट क्या होगा बच्चा, सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट बचता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। और आप पहले से जानते हो कि सेंटेंस के कितने प्रकार, दो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। दो भागों में बांट दिया हमने। अगर पहला सब्जेक्ट है जो बचा वो प्रेडिकेट ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर पहला हम समझ गए हैं ये सब्जेक्ट है हमारा, तो जो दूसरा बचा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जितना भी शेष पार्ट बचा ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, और क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ये बात हो गई सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। लेकिन हाँ, अभी क्या होता है, कुछ जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं जो सब्जेक्ट होता है इसकी हिंदी होती है कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, जो कुछ काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये गलत बात है, ये हर जगह फॉलो नहीं होगा। जैसे बोल दूं कि राहुल इज ए डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ। राहुल इज ए डॉक्टर, बताओ इसमें कुछ काम हो रहा है, राहुल एक डॉक्टर है, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। और आप ये सोचते हो कि जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन ये बात गलत है। यहाँ पे क्या है, राहुल इज ए डॉक्टर, यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, बात हो रही है किसके बारे में, राहुल के बारे में, कि राहुल क्या है, एक डॉक्टर है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल। प्रेडिकेट क्या हो गया हमारा, ये पूरा पार्ट। आ रही बात समझ में। आगे बात करते हैं हम लोग, जो सब्जेक्ट होता है उसके भी प्रकार होते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारे चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम लोग गहराई में जाकर के सब चीज़ों को आपको बताएंगे। इतना जो बातें हैं वो सब जानते हैं। किसी भी बच्चे से अगर पूछ लिया जाएगा, अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब आप पीछे हैं, आप पीछे जानना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही लोग जानते हैं, सेंटेंस इसके जो हो गए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब जानते हैं। लेकिन हम लोग अपने चैनल पे कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ बताएं जो और जगह पे आपको न मिले, इसलिए आप हमसे जरूर जुड़ें। चलिए देखते हैं जो सब्जेक्ट होगा हमारा उसको हम कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो इसे हम सीरियस करना चाहेंगे। अब क्या होगा, हम लोग सब्जेक्ट का पूरा क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस है अपने आप को टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पे छोड़ के भागना नहीं है, लोग यही करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान इसलिए रखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसको पहले हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा क्वालिफायर, दूसरा होगा हेड वर्ड। ठीक है, ये होता क्या है उसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। पहले आप जानो कि पहले सेंटेंस को कितने भाग बांटा हमने, दो, एक पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसको हम बांटेंगे दो भागों में। पहला होगा हमारा क्वालिफायर, दूसरा होगा हमारा हेड वर्ड। जो भी चीजें आप जानो उसको गहराई में जानो। आप ऐसा पढ़ो कि जो अगला है वो उस बात में जाए, फिर का हिस्सा न कुछ आप अलग जानो।
ठीक है। अब क्या होता है क्वालिफायर और क्या होता है हेड वर्ड, इस बात को आपको समझाएंगे विद अ एग्जांपल। हम आपको एग्जांपल के को दे करके आपको इस चीज को अच्छे से डिफाइन करेंगे। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि बॉय इज कमिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के ऊपर मैंने लिखा है ए बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो बेसिक क्वेश्चन है। एक बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है, पहली बात इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, जब कभी भी आपको सब्जेक्ट न पता चले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस सीधा सीधा पूछो कौन। जब आप पूछोगे कौन, जो सब्जेक्ट है वो भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। जब कभी भी आप फंसो, आपको समझ में ना आए तो आप पूछो कौन का क्वेश्चन करो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है, आपको सब्जेक्ट नहीं पता, आप पूछो कौन आ रहा है। जब आप पूछोगे कौन आ रहा है तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, एक लड़का। क्या मिलेगा, एक लड़का। एक बॉय जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बात समझ आई अच्छे से, फिर से एक बार समझो इस बात को। एक बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है, आपको सब्जेक्ट बताना था, आपने पूछा कौन आ रहा है, एक लड़का उत्तर मिला आपको, खुद से उत्तर आपको मिलेगा एक लड़का। ए बॉय का हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ए बॉय में आप देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो दो है, एक तो है ए, एक तो है बॉय। तो जो इसमें ए है ये हमारा हो जाएगा क्वालिफायर, और जो बॉय है हो जाएगा हमारा हेड वर्ड। यही बात आपको समझनी है। अभी क्वालिफायर क्यों है, ये हेड वर्ड क्यों है, इस बात को समझो अच्छे से। ये जो क्वालिफायर है क्वालिफाई कर रहा है उसको, किसको, बॉय को, कि लड़का कितना है, एक है, इसलिए क्या हो गया हमारा ये क्वालिफायर। और जो बॉय में क्या है, हेड वर्ड है। हेड वर्ड मतलब मुख्य शब्द है। अगर बॉय को हटा करके मैं लिखूं ए डॉग इज कमिंग या फिर ए बर्ड इज कमिंग तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंस ही बदल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये हेड है। इसके हटने से क्या होगा, पूरा का पूरा जो सेंस है, जो भाव है वो अलग हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात को समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा ए है क्वालिफायर हो जाएगा, जो बॉय है क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग उसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे क्या होगा हम लोग डीप में जाएंगे, आप ऊपर की चीजें भूलते जाएंगे, लेकिन नहीं, भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पेजिस समझो इसको, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो जिसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। न पता चले सब्जेक्ट क्या होता है, पूछो कौन। जब आप कौन का प्रश्न करोगे सब्जेक्ट आपको अपने आप मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सब्जेक्ट के बारे में आपको पता रखना है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के, दो। पहला क्या, क्वालिफायर, दूसरा क्या, हेड वर्ड, ठीक है। अब जो हमारा क्वालिफायर है ये क्या होता है, वो क्वालिफाई करता है कि कितने हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ऊपर, जैसे मैं लिखूँ फ्यू बर्ड्स आर फ्लाइंग। एग्जाम्पल और सुन लो आप, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, फ्यू बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ पंछियां उड़ रही हैं। पूछो कौन उड़ रहा है, पंछियां उड़ रही हैं, नहीं, गलत आंसर। कौन उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, नहीं, गलत आंसर। कौन उड़ रहा है, कुछ पंछियां उड़ रही हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कुछ पंछियां मतलब जो हमारा फ्यू बर्ड्स है, जो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, बाकी जो बचा प्रेडिकेट आप जानते हो पहले से ही, ठीक है। अब फ्यू वर्ड्स में सब्जेक्ट तो हमारा है, लेकिन सब्जेक्ट में कौन क्या है ये आपको बताना है, मतलब पूरा ऑपरेशन करना है, एक एक चीज बताना है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो जब भी आप किसी कुछ बताओ पूरा बताओ, ठीक है। तो इसमें जो फ्यू है ये क्या होगा हमारा क्वालिफायर, क्या होगा क्वालिफायर, क्योंकि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के कितने पार्ट, दो, एक क्वालिफायर एक हेड वर्ड। जो फ्यू है क्या है, क्वालिफायर, और वर्ड्स क्या है, हेड वर्ड, ठीक है। आगे बात समझिए। अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रेडिकेट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है, उसको आप देख लेते हैं, देख लो बस। इसे मैं इरेज करना चाहूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। अब हम लोग क्वालिफायर को भी और भागों में बांटेंगे, ठीक है। देखो जितना होता है आपको उतना जानना चाहिए, आप छोड़ के वीडियो भाग जाओगे तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। पूरा वीडियो देखो और अच्छे समझो पूरा होता क्या है। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं होता है, ये वीडियो क्या होगा आपका आखिरी होगा, इसके बाद आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसको सजो के रखना, याद करके रखना बस। अब यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ चुके थे जो सब्जेक्ट होगा दो पार्ट, एक क्वालिफायर और एक हमारा हेड वर्ड, ठीक है। अब जो क्वालिफायर होगा इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। एक होगा हमारा
क्वालिफायर है हमारा वो हमारे एक डिटरमिनर और एक है हमारा एडजेक्टिव। अब क्या हो रहा है, जो डीप जा रहा है, डीप जाने का मतलब है कि आपको और मजा आना चाहिए समझने में, ठीक है। ऊपर पर समझने नहीं समझ में आएगा। फिर से एक बार सेंटेंस कितने, दो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या है समझ गया, सब्जेक्ट के कितने पार्ट, दो, एक क्वालिफायर और एक वेरिएबल, इसको भी आपने समझ लिया है। अब समझना है टूट जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ समझाना चाहूंगा, बस एग्जाम्पल इसका समझ लो, आप जो है सेंटेंस के किंग बन जाओगे। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ